पिछले 2 सालों से लोग टीवीएस से यही सवाल कर रहे थे कि टीवीएस एसटी कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा। इतने लोगों ने सवाल पूछ लिया था कि टीवीएस वालों ने ना परेशान होके उन्होंने कहा चलो लॉन्च ही कर देते हैं। किसी को नहीं बताया, लॉन्च कर दिया। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई इवेंट नहीं, बस सीधा लॉन्च कि हाँ टीवीएस एसटी लॉन्च हो चुका है, जिसे लेना हो ले लो, जाके बुक करा दो। और इसी मंडे से उन्होंने कहा डिलीवरी भी दे देंगे। तो अब टीवीएस एसटी की डिटेल में जाने से पहले आप मेरे इंट्रो तो देख लो। तो मैं हूं आपका दोस्त रवि, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रवि ईवी लवर। और चलिए अब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि टीवीएस एसटी में क्या तो टीवीएस ने लॉन्च कर दिया अपने टीवीएस एसटी में भी 2 वेरिएंट। एक टीवीएस एसटी कह सकते हैं बेस एंड एक हम कह सकते हैं टीवीएस एसटी का टॉप मॉडल। एंड सबसे बड़ा फर्क है इनमें बैटरी। जहां टीवीएस एसटी के बेस में है 3.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, वहीं टीवीएस एसटी के टॉप में है 5.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। हाँ, टीवीएस ने ये एक बहुत अच्छी चीज करी कि उन्होंने 5.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि अगर मैं देखूं टीवीएस का कोई भी स्कूटर या किसी भी कंपनी का कोई भी स्कूटर, तो 5.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक कोई नहीं दे रहा। हाँ, मैं बात इंडिया में कर रहा हूं, हो सकता है आउट ऑफ इंडिया भी इससे बड़े बड़े बैटरी पैक देते हो, बट हाँ वो भी इस प्राइस रेंज में 5.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक कोई नहीं दे रहा है। तो वेल डन टीवीएस, वेरी गुड, अब बहुत अच्छा काम कर। प्राइस की बात करूं तो आप सबको पता है कि टीवीएस शुरू से महंगा रहा है, लेकिन वो महंगा होने के बाद भी इतना बिकता है क्योंकि वो बहुत ही रिलायबल ब्रांड है। और हर बार अगर मैं सेल्स की बात करूं तो टीवीएस हमेशा सेकंड नंबर पे रहता है। तो जो इनका एसटी का बेस है उसका प्राइस है 1,56,000 रुपए, और जो उनका एसटी का टॉप है उसका प्राइस है 1,85,000। लेकिन बस टीवीएस की जो मुझे लगा उन्होंने कमी कर दी कि उन्होंने दोनों में मोटर भी सेम दे दी। दोनों क्या, जो आज की डेट में जो टीवीएस के पास अपने 5 लाइनअप है, उनके पास 5 अलग अलग वेरिएंट है, सब में उन्होंने मोटर सेम दे दी। और इसी वजह से जो पीक पावर की बात करूं तो पीक पावर भी सभी स्कूटर में सेम, और इसीलिए इन दोनों स्कूटर की पीक पावर सेम है, जो कि है 4.4 किलोवाट। और बात करी जाए टॉप स्पीड की, तो इनकी टॉप स्पीड में भी दोनों में फर्क है। जो उनका बेस वेरिएंट है उसकी टॉप स्पीड है 72, और जो इनका टॉप वेरिएंट है उसकी टॉप स्पीड है 80। एंड बात करते हैं एक्सीलरेशन की, तो ये जाता है 0 to 14 4.2 सेकंड में, लेकिन जो इसका टॉप मॉडल है वो जाता है 0 to 14 4.5 सेकंड में। हाँ, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि टॉप मॉडल है तो उसका एक्सीलरेशन थोड़ा सा कम क्यों है, और कम इसीलिए क्योंकि इसमें बड़ी बैटरी है तो उसका जो कार वेट है वो बढ़ गया है, तो इस वजह से इसके एक्सीलरेशन में फर्क है। अगर मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, तो ब्रेक दोनों में सेम है, आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक, और रियर में देखने के लिए मिल जाते हैं आपको ड्रम। टायर की बात करी जाए तो टायर भी दोनों का सेम है, 90-90-12 का टायर है, और दोनों में मिलते हैं आपको ट्यूबलेस। एंड अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो दोनों में आपको मिलता है देखने के लिए 17.78 सेंटीमीटर का टीएफटी डिस्प्ले, लेकिन जो उसका बेस मॉडल है उसमें आपको मिलेगा मैनुअल डिस्प्ले यानी कि नॉन टच, और जो उसका टॉप मॉडल है एसटी का उसमें मिलता है आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले। नेविगेशन की बात करी जाए तो दोनों में आपको देखने के लिए मिलता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन, जिसे आप ऑपरेट कर सकते हैं अपनी मोबाइल ऐप से। अब मुझे बात टीवीएस की तुम्हारी ये नहीं समझ में आ रही यार, कि अगर तुम दे देते इसमें थोड़ा सा गूगल मैप तो हो जाते ना मजे ही मजे, लेकिन तुमने मजे वाला काम ही नहीं दिया। तुमने दे दिया उसमें नेविगेशन, वो भी टर्न बाय टर्न, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मोबाइल ऐप से। यार इतना पैसा ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ये भी दे देते ना। चलो खैर, बात करते हैं अगले फीचर। कलर की बात करूं तो दोनों में मिल जाते हैं आपको देखने के लिए सेम कलर 4। लेकिन अब बात करते हैं सबसे रेंज की, क्योंकि जब हम स्कूटर लेते हैं तो हम 2 ही चीज देखते हैं, प्राइस एंड रेंज। तो मैंने आपको प्राइस बता दिया, बैटरी बता दिया, बात कर देते हैं रेंज की। तो हाँ, टीवीएस की सबसे अच्छी बात कि वो बताता है आपको रियल वर्ल्ड रेंज। तो जो टीवीएस एसटी का बेस मॉडल है उसमें आपको मिलती है 100 की रेंज, एंड जो टीवीएस एसटी का टॉप मॉडल है उसमें आपको मिलती है 150 की रेंज। लेकिन ये रियल वर्ल्ड रेंज है, नहीं कि अगर टीवीएस ने कहा है कि उसका एसटी टॉप मॉडल 150 चलेगा तो 150 चलेगा। एंड मैंने एक बार टीवीएस के जो पुराना वाला मॉडल आता था एसओ से टेस्ट भी किया था, जिसे कंपनी 100 कहती है, और वो 100 से भी ज़्यादा चला था। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये 150 से भी ज़्यादा चलेगा। जब मुझे किसी का मिलेगा तो मैं इसका एक रेंज टेस्ट वीडियो जरूर बताऊंगा, और तब मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि 150 से ज़्यादा चलेगा, क्योंकि टीवीएस की खास बात है कि वो हमेशा रियल वर्ल्ड रेंज बताता है। बाकी कंपनी के जैसे नहीं कि 100 बता दिया और उनका स्कूटर 70 से 80 ही चलता है। बूट की बात करूं तो बूट दोनों सेम है 32 लीटर का। एंड अब बात करते हैं चार्जिंग टाइम की, तो कंपनी ने क्लेम किया है कि ये हो जाता है 0 to 80% सिर्फ 3 घंटे में चार्ज। वहीं जो उनका बड़ा वाला वेरिएंट है यानी बड़ी बैटरी वाला यानी कि टॉप वेरिएंट, उसे लगते हैं 0 से 80% चार्ज होने में 4 घंटे 18 मिनट। एक मुझे आजकल ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि कंपनी ना ऐसी चीज़ें क्यों बताती है कि एक्सीलरेशन की बात करी जाए तो 0 to 40 इतनी देर में आ जाता है, जबकि एक्सीलरेशन नापा जाता है 0 to 100 से। एंड अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो कंपनी बताती है 0 से 80% होने में इतना चार्ज लगता है। पूरा 100% ही बता दो भाई, लोगों को लेना है वो लेंगे ही लेंगे। आप चाहे 0 to 80 बताओ, चाहे 0 to 100 बताओ, तो 100 बताओ 100 चार्ज होने में इतना समय लगता है।
पता नहीं कंपनियों की क्या पॉलिसी, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें मतलब है वीडियो बनाने से और आपके पास नई नई ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुंचाने से। तो अभी भी आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि टीवीएस iQube या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का प्लान। मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ दिस वीडियो, सी यू सून।